वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल। आज हम आपको स्मार्ट सिटी औरंगाबाद, पहले औरंगाबाद शहर कहा जाता था, अब उसके आगे स्मार्ट सिटी लगाना ज़रूरी हो गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे स्मार्ट सिटी में जगह दी है, स्मार्ट सिटी में इसको दाखिल किया है। और यहाँ पे हम जो जगह पे खड़े हैं ये औरंगाबाद के बीचों बीच की जगह है और आप देखकर परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर महानगर पालिका ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसी चीज़ बनी हुई थी 1967 में, जो पूरे औरंगाबाद शहर का गंदा पानी यहाँ पे जमा होता था और यहाँ से वो गंदा पानी खेती के लिए ट्रांसफ़र किया जाता था। आइए हम आपको बताते हैं वो जगह, आप खुद देखकर दंग हो जाएंगे कि ये जो है तो अब मौत का कुआं बन चुका है। यहाँ पे जो मौसम आपको नज़र आ रहा है, हरे भरे झाड़ नज़र आ रहे हैं, ये एक मैदान है और यहाँ पे बच्चे भी जो है तो खेलने के लिए आते हैं। अब ये जगह आप देख सकते हैं, सेफ्टी कहीं पर भी नहीं है। ये बच्चे आपको देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। अगर खेल कूद में शरारत से किसी ने किसी को धक्का मार दिया या यहाँ पे भागते भागते कोई आता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाइप भी लगे हुए नहीं हैं। आइए इधर कैमरामैन को हम बताएंगे कि ये चीज़ बताइए, जनता को पता चले कि महानगर पालिका औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के लिए कैसा काम कर रहा है। जो 1967 में बना हुआ था, उसके बाद से जो बंद हुआ है अभी तक के बंद है और ये अब खंडर में तब्दील हो चुका है और अब इसे मौत का कुआं कहने में मुझे नहीं लगता कि दो राय होना चाहिए। आइए अंदर एक और ऐसी ही पंप है जो हम आपको बताएंगे और साथ में हमारे चलिए आप देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से यहाँ पे खेल रहे हैं। और ये अंदर जाने का रास्ता नहीं है, एक उजाला आने के लिए रखा होगा, डिज़ाइन है इंजीनियर का। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक पंप, शायद उस टाइम पे जो चलाने वाला पंप होगा, ये उसको घुमा कर पानी खोलना या बंद करने के लिए होगा। अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं 1967 में ये जब बना था, उस टाइम पर 1967 से 62 से 67 में जब ये बना था, उस टाइम पे आप देखिए इसका नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा होगा। लेकिन अब ये जो है तो मौत का कुआं बन चुका है। यहाँ पे बच्चे अपने मोबाइलों के ऊपर गेम खेलते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन अगरचे शरारत में किसी ने किसी को धक्का दे दिया या कुछ भी हादसा हो सकता है, मतलब इसे मौत का कुआं कहने में दो राय नहीं है। हमारे पास साथ में यहाँ के सोशल वर्कर और MIM के नेता मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, ये जो मौत का कुआं यहाँ पे बन चुका है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और आप मैंने तो इसके ताल्लुक से है ना, तो लोगों का नुकसान नहीं होना, बच्चे तो इसमें गिरना नहीं, कोई जानवर नहीं गिरना बोल के मैंने महानगर पालिका को 4 साल पहले भी निवेदन दिया, 4-5 निवेदन अभी 2 महीने पहले भी और 2 निवेदन दिया है कि भाई देखो यहाँ पर ऐसा ऐसा है और इसको एक तो डिस्पोजल करो और यहाँ पर है तो बच्चों को स्कूल के लिए ग्राउंड हो जाएगा और उनकी स्कूल भी बनेगी अच्छी से। तो इस पे कोई है तो गौर और फिक्र है तो महानगर पालिका के अधिकारी को तो नहीं है बिल्कुल। तो मैंने है तो यहाँ के हेड मास्टर को बोला था, तो बेचारों ने भी जब एप्लीकेशन बताए ना तो ऐसा ढिगार बोले, इतना देने के बाद भी उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही, बोले तो आप है तो कुछ तो भी करो। तो मैंने फिर खासदार साहब को बोला कि साहब ऐसी ऐसी बात है, वो है उधर के स्नैक्स ये ऊपर है थोड़ा, लेकिन 30 मीटर है फिर भी यहाँ से। थोड़ा ऐसा ये बेटे पीछे रहता है। ये कौन सा एरिया है, ये क्या ये नाम से बनेवाड़ी जाना पंप हाउस बोल के इसको है ना 1962 में इसका ये बनाए थे। यहाँ से पानी का सप्लाई होता था उधर पौंड में, नक्षत्रवाड़ी को। लेकिन वहाँ पर है तो कुछ वीडियोकॉन वाले का घर बनने के बाद से ये तो बंद ही पड़ा। क्यों बनाना पड़ा था? ये किसने बनाया था? ये अपने बहुत पुराना है ये तो सिस्टम, पूरा औरंगाबाद का ड्रेन का पानी है तो यहाँ पर जमा होता था, ड्रेनेज लाइन का। ओके। ड्रेनेज लाइन का पानी जमा होके यहाँ से और पौंड में जमा होता था। इधर तालाब है अपने एग्रीकल्चर में और उसके आगे नक्षत्रवाड़ी में, कंचनवाड़ी में, तो वहाँ 6 पाउंड थे और यहाँ पर 2 पाउंड थे, तो उसमें ये जमा होता था और फिर उसके बाद है तो खेती को पानी देते थे इसमें से। तो वो सिस्टम है तो तकरीबन 30 साल पहले ये पूरा खत्म हो गया। लेकिन है ना इसकी तरफ है ना कारपोरेशन वाले समझते हमारी जागीर है,
न कोई इधर बीएनसी के अंडर में था पहले। अभी आपका क्या कहना है, क्या मेरा ये कहना है कि यहाँ बाजू में महानगर पालिका का स्कूल है और यहाँ से छोटे छोटे बच्चे आते, तो इसको पूरा डिस्पोजल किया जाए और इसको भर के यहाँ पर और अच्छी स्कूल और ग्राउंड बनाया जाए। ये मैंने मांग किया था। मतलब ये कुआं नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं, ये हाँ। गंदा पानी है। ओके, हाँ, और सड़े हुआ पानी तो है और बंद कर इसमें सकते हैं आसानी ये बंद कर सकते हैं और इसमें है ना, तो इससे कोई फायदा ना नुकसान है। और नुकसान हो जाएगा, बच्चे इधर है तो स्कूल को जाने के लिए रास्ता भी इधर से है। ओके। ना कोई और इससे पहले आपने हमको वहाँ का बताया, हाँ। तो वो क्या है? वो भी ये वो भी इसका हिस्सा है ना। हिस्सा है, ओके। हाँ, उधर का पानी इधर आता, यहाँ मोटर फिट होती थी। इसे इधर ये तो मौत का कुआं नजर आ रहा हाँ, है। हाँ। तो आप जल्द से जल्द जो है तो महानगर पालिका मैं से क्या बोलोगे? कमिश्नर साहब से वही बोला था कि चौधरी साहब से, मैं जब उन्होंने पीर के दिन है तो लेते अपने लोगों की बात सुनते हैं, तो उसके बाद मैंने उनसे बोला था कि साहब मैं आप है तो एक भोगे साहब राउंड मारते थे, मैं बोला जी। वैसा आप एक राउंड मारिए तो मालूम पड़ेगा आपको क्या औरंगाबाद की हालत क्या है। बिल्कुल। और ये जो अधिकारी जब आप आके बैठते कुर्सी पे, तो जब अधिकारी को फोन चल जाता कि साहब आए हुए तुम आके बैठ जाओ, तो जब ये अधिकारी लोग आते और काम कुछ नहीं करते अधिकारी। और इसलिए तो मैंने कमिश्नर साहब को बोला था कि आप है तो जरा राहुल नगर में हमारे आके देखो, यहाँ शमशान भूमि की हालत देखो, यहाँ पर है तो स्कूलों की हालत देखो, और यहाँ पर है तो ये जो ड्रेनेज का जो सिस्टम है, इसमें अगर बच्चा गिरा तो वापिस आने का नहीं है। तो मैंने निवेदन में ये भी दिया है कि अब है अगर कोई बच्चे का अगर नुकसान होता तो उसकी जिम्मेदार है तो महानगर पालिका रहेगी। तो इजी लेते सब। एसटीडीपी डिपार्टमेंट तनपुरे साहब को भी मैंने यहाँ बुला के बोला। आप एमआईएम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हाँ। और औरंगाबाद शहर के जो है तो खासदार इम्तियाज जलील है एमआईएम पार्टी के, तो आप उनको ये दुविधा, ये जो मौत के कुएं जो 2 बने हुए खासदार साहब का भी लेटर उनको गया है, तो आप बोलेंगे कि भाई जल्द से जल्द इसको जो है तो खत्म करने खासदार साहब तो उनको बताया मैंने, खासदार साहब को बहुत परेशानी है। तो खासदार साहब बेचारे पूरे जिले में तो देख रहे थे, हमारे यहाँ तो 3 रोड तो दिए, और उन्होंने ये शमशान भूमि के भी 10 लाख रुपए मंजूर कराए, और अपने ये रोड है जो और 2 रोड का है तो काम उन्होंने करने वाले अगले महीने। अभी महानगर पालिका को आपका लास्ट अल्टीमेट क्या रहेगा? नहीं, अगर नहीं महानगर तो आगे कदम क्या उठाएंगे? अगर महानगर पालिका ने ये दिवाली की छुट्टियां खत्म होते फौरी इस पे कदम नहीं उठाई तो हम लोग है तो रास्ते पे उतर के है तो रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। और प्लस वहां जाके जो कंसर्ट अधिकारी है इसके, उनको है तो काला भी लगाएंगे मुंह को उनके। जी। क्योंकि यहाँ पर जान जाने की बात है, जब तक है तो ये लोग सो रहे। अगर इन्होंने काम नहीं किए तो पहले मैं पुलिस कमिश्नर को जाके इनके खिलाफ में अर्जी दूंगा। कौन सा एरिया है ये राहुल नगर, सादत नगर के इसमें आता, बन्नेवाड़ी के नाम से जाना जाता। ये जो ऊपर सिस्टम लगा हुआ है ये किरण है, ये किरण है, उस ये टाइम इससे का मोटर किरण है तो ऊपर निकालते थे। ओके, अच्छा। तो इतना अच्छा ये है, ये यहाँ पर है तो स्कूल को इतना अच्छी जगह हो जाएंगी, वो तो करते ही नहीं लोग आगे। क्या यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे आके इधर झांकते जाते, क्या कब तक देखेंगे स्कूल के टीचर लोग भी? क्या महानगर पालिका के कमिश्नर साहब और सिटी इंजीनियर साहब से इतना ही मेरा कहना है कि भाई इस बस्ती में है तो एक राउंड आप लगाइए और आप देखिए कि इधर की हालत क्या है। ये 50 साल पीछे भी गए ना अपन तो ऐसी हालत कोई बस्ती की नहीं होंगी, लेकिन इधर है ना तो कोई देखता ही नहीं आके। तो इसलिए उनको भी कहना ही है कि एक विजिट करिए और ये पूरा काम है तो मुकम्मल कराइए। क्या कहेंगे स्कूल में आपने हमको लेकर आया है, क्या वजह ये है? स्कूल की कहानी ऐसी है कि ये 1984 से ये स्कूल ईजाद हुआ और ये स्कूल महानगर पालिका के यानी पूरे औरंगाबाद शहर में एक आदर्श स्कूल बोल के इसको डिक्लेरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है। और उसका बजट है तो जेडपी में आके तकरीबन साल से 2 साल हो गए, तो अभी तक है तो महानगर पालिका के कोई अधिकारी है ना तो उस पर है तो कोई तवज्जो नहीं है। और यहाँ के हेडमास्टर साहब ने है ना तो 3-4 बार उनको है तो एप्लीकेशन भी करे कि भाई आदर्श के अंदर अपने को 2 करोड़ कुछ तो भी है तो अपने को फंड आया हुआ है तो उसके लिए बिल्डिंग बनाना है। तो ना वार्ड इंजीनियर
ना सिटी इंजीनियर ना किन्हें भी आज तक आगे देखे नहीं। और वो बेचारे टीचर है ना, यहाँ की पढ़ाई है ना, तो तुम पूरे औरंगाबाद में है तो महानगर पालिका में चले जाओ, सब तरफ भी अच्छी रही थी स्कूलों में, लेकिन यहाँ पर बहुत बेहतर पढ़ाई है। और यहाँ के बच्चे है ना, आप देखो, ये आपका बोलना है कि पढ़ाई बेहतर है, बेहतर, स्कूल भी लेकिन बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना चाहिए। और स्कूल कम पढ़ रहा सब में। मेरा यहाँ लाने का मकसद ये है आपको कि स्कूल कम पढ़ रहा, और स्कूल कम पढ़ने की वजह से कैसे बच्चों को बैठने के लिए तकलीफ हो रही, ग्राउंड नहीं है। आप देखो इतनी चीज में सब करना पड़ता है उनको। ओके, ये कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? ये 10वीं तक है ना ये सब। ओके, 10वीं तक है ना। और उर्दू का भी बढ़ाना है, तो इसलिए है, तो वो भी है, तो हमारी मांग है। लेकिन ये जब अपने फंडिंग जब रिटर्न चल जाती, तो जब अपने महानगर पालिका जगेगी। क्यों महानगर पालिका नजरअंदाज कर रही स्कूल को? तो ये उन्होंने देखना चाहिए, उनका काम है। आपको क्या लगता है क्यों नजरअंदाज? क्योंकि 2 साल हो गए ना सब। अगर 2 साल से अगर तुम है तो कुछ बना नहीं सक रहे। और दलित वस्ती सुधार के अंदर अपनी झोपड़पट्टी सलम एरिया आता, राहुल नगर, सादत नगर, ये जो है उसमें आता है, तो इतने स्कीमात है। लेकिन ये लोग है तो इधर मुहैया ही नहीं करा रहे। माड़ा से है, इससे है, उससे सब तरफ से अपने को। और स्मार्ट सिटी में ये डाल दिए, वो डाल दिए। अरे अपने को ऑलरेडी इतना फंडिंग है कि जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन इन लोग जो नए जो लोग आए, इंजीनियर लोग आए, तो इनको तो पता ही नहीं है कि इनको फंड कहाँ से आता और क्या आता। आप क्या कदम उठाएंगे स्कूल के लिए? नहीं, स्कूल के लिए भी मैंने एक निवेदन दिया है, अब 4 दिन हो गए, तो वो भी दिया है कि भाई ये ZP वालों को, मीना साहब को भी मिलने का था। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग है बोल के वो वहाँ गए थे, तो इसलिए मेरी उनकी मुलाकात नहीं हो गई। तो मैं उनके पास भी जाने वाला हूँ कि साहब है तो ये आपके पास हमारा जो फंडिंग आया हुआ है, तो ये इसको जल्द से जल्द है तो तुम वो करो बोल। बस ये अभी हम कहाँ पे पहुँचे? ये अभी राहुल नगर शमशान भूमि है ये। ये तकरीबन 35-40 साल से हम देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर है ना तो कुछ भी सुविधा नहीं है। देखो आप पूरे औरंगाबाद के शमशान भूमि देखो और ये देखो क्या, इसको भी फंडिंग 10 लाख का है ना, इतने दिन से आया इधर है पावर तो है ना, इतने दिन से इसको समझो 4-5 साल से तो फंड ही चाया बोल रहे, बस काम तो हो रहा नहीं, फंड आगा बस। इतना बोल बोल के है ना पूरे बाधा बना रहे, और सब तरफ स्पेशल फंड रखे थे इसको, पूरे शमशान भूमियों को और कब्रिस्तान के इसको, तो फंड आया तो फंड जा रहा का काम भी नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ पे आप क्या काम है? यहाँ पे महानगर पालिका तरफ से वॉचमैन जो बीजेडी बोर्ड जानते हैं। कौन कौन सी सुविधा आपको चाहिए यहाँ पे और कौन कौन सी सुविधा नहीं है? यहाँ पे सुविधा था अभी, यहाँ पे जाले नहीं है, एक तो गट्टू नहीं है, पानी नहीं है, नल नहीं है, आपसी नहीं है, यहाँ पे शेड की सुविधा नहीं, बैठने की कुर्सियाँ नहीं है, और दीवार भी पूरे टूटे वाली फूटी वाली। ये बढ़ाना है उधर। कोई 1297 में जो बना है उसके बाद में कोई काम बाद में कब बनाया था? 97 में 97 1997 में बनने के बाद में ये जैसा बने हुए जब से वैसी है, इसको कोई दुरुस्ती नहीं करे। जगह भी कम है। ये घर मैंने बना के दिया है ये वॉचमैन को, ये मेरे पैसों से, ये मेरे पैसों से मैंने बना के दिया है। ये भी इन्हीं के पैसे? हाँ, मैंने बना के दिया इनको रहने को। ठीक है, आप इसके लिए भी क्या कदम उठाने वाले हैं? इसके लिए भी है तो मैंने अभी है तो दिवाली के 31 तारीख के बाद तो मैं तो यहाँ के पूरे हमारे दलित भाइयों को, उनको सबको लेके कमिश्नर साहब से स्पेशल इसके लिए बोलूँगा भाई फंड दीजिए, और ये काम शमशान भूमि के लिए फंड दीजिए, और इसको चौड़ा कराओ, और इसमें बैठने के लिए सुविधा होना, पानी के लिए शेड मारने का है, और गट्टू डालेंगे, कंक्रीटिंग कराएंगे इसको। लेकिन तुम्हारे आमदार यहाँ पे संजय सिरसाट आते हैं, तो उन्होंने कभी यहाँ का 15 साल से तो कुछ देखे नहीं। अभी कुछ बजट आया था तो उसमें भी मैं सोचा था खुशी खुशी हो जाएगा, तो अभी भी उन्होंने वो भी स्मार्ट सिटी में है बोल के चल रहा कि वो तो होते रहेगा, लेकिन तुम 15 साल से क्या कर रहे आप? ये मेरा कहना है। दलित समाज के लिए आप नहीं कर रहे, समाज के नाम पे तुम है तो आमदार बन रहे, समाज के नाम पे तुम है तो इतने फंडिंग ला रहे, हाँ फिर है कहाँ? उन्होंने तो पूरा करना चाहिए, ये मेरा कहना है। काम तो उन्होंने कर रहे दूसरे तरफ, लेकिन ऐसे अपने बस्तियों में भी देखना ना, जहाँ पर अपने को जरूरत है। तो मेरी पैदाइश यहाँ की है, और ये रोड है तो आज से 35 साल पहले बना था, तो उसके बाद आज तक है तो ये रोड की हालत है तो ऐसी है कि यहाँ पर 3-4 पेशेंट जो हार्ट अटैक के थे उनका तो इंतकाल हो ही गया, और कुछ डिलीवरी भी हो गई रास्ते में। लेकिन मैंने तो प्रशासन अपने अभी के जिला अधिकारी अस्ति कुमार पांडे जी को भी लेटर दिया था, उसके बाद पालक मंत्री सुभाष देसाई थे उनको भी दिया लेटर, और उसके बाद है तो अभी नए जो चौधरी साहब आए अपने, उनको भी मैंने कहा था कि आप इधर है तो एक
विजिट मारी है और इससे आगे ये रोड की हालत इतनी खस्ता है कि 2-3 डिलीवरियाँ रिक्शे में हो गई इधर। तो इतनी तकलीफ से गुजर रहे लोग और 2-3 लोग के तो इंतकाल हो गए, वो हार्ट का ऑपरेशन करके आए थे। तो वो पूरे लोग आज है तो आप उनके घर की हालत भी देखो, और उन लोगों ने ऑपरेशन जब करके आए तो कुछ आस रही थी इंसान को जीने की। तो ये रोड के वजह से है ना, उन लोगों का भी है तो इंतकाल होगा, क्योंकि गड्ढे नहीं होना, ये नहीं होना रास्ते में। तो अभी और आगे है तो स्कूल के बच्चे भी है जो कंटिन्यू इस रोड से है तो चलते हैं, तो गाड़ियाँ इधर उधर झोल मार दी। बारिश में तो इतनी परेशानी हो गई, क्या अल्लाह ही बेहतर जानता कि लोग ने कैसा बर्दाश्त करे। और जो भी यहाँ पर जैसा हमारे आमदार साहब भी 15 साल से चुन के आ रहे, संजय सिरसाट साहब, इन्होंने भी है तो इधर तवज्जो नहीं दी। और जो स्थानिक जो नगर सेवक या दो नगर सेवक है, उनका ही लड़का है आमदार साहब का, और एक हमारे कांग्रेस के नगर सेवक थे, और उससे पहले भी है तो राष्ट्रवादी के भी चुन के आए थे। तो इन्होंने भी है तो आज तक देखे नहीं। ये जो मैं काम करा रहा हूँ, तो अभी ये जो काम हो रहा है ये मिट्टी डालने का, ये आपके खर्चे से हो ये रहा है मेरे महापालिका? खुद के खर्चे से हो रहा है ये काम। ओके। ये लोगों को तकलीफ दूर करना, तो मैंने तो फालक साहब, वार्ड के अभियंता फालक साहब से भी मैंने बात की थी 4 दिन पहले कि दिवाली का मौका है, ज़रा आप लोग है तो ज़रा इधर ध्यान दो और इसको। तो बोले डामर का पैच वर्क करेंगे बोले, तो पूरे जोन के वार्ड का 15 लाख का काम है बोले, तो सब तरफ थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा बोले, तो उसमें कुछ इतना होने वाला नहीं है। तो मैं बोला साहब, मैं मेरे हिसाब से मैं करता, मैं बोला गड्ढे तो बंद करता कम से कम। तो मैं MIM का सिपाही हूँ, और मैं खासदार साहब ने है तो नियोजन समिति में है तो इसको पास कराए थे, लेकिन जैसी ठाकरे सरकार बदली उसके बाद है तो शिंदे सरकार ने उस पर ब्रेक लगा दी बजट पे बोले। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि खासदार साहब है तो जहाँ वहाँ पे तो रोड के उद्घाटन कर रहे, तो आपने मांग नहीं की कि हमारा ये रोड भी बना के दे तो अपने यहाँ 2 रोड दिए हैं, वो भी उद्घाटन होगा, काम भी हो गया उसका। लेकिन अभी है ना फिलहाल इधर जो इसका बजट है 4 करोड़ 23 लाख का, यहाँ से लेके पैठन रोड से लेके पटेल पराइड तक। ओके। तो इसकी जो बजट है ये ज्यादा होने की वजह से वो नियोजन समिति में तो पास कराए थे, लेकिन आगे कोशिश करेंगे। तो आगे इंशाल्लाह खासदार साहब भी खुद आके गए और उन्होंने कहा कि मैं ये जल्द से जल्द 2 महीने के या 3 महीने के अंदर ये काम कराऊंगा। साहब ने खुद प्रैक्टिकल साहब का 5-6 राउंड हो गई इधर। हाँ, और अंदर और उन्होंने 2 रोड देने का बोले है साहब ने। अभी 2 रोड का काम चल रहा है, और ये मेन रोड का जो बस्ती के अंदर का है, गौतम बुद्ध पुतले के पास और बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास जो ये है, तो वहाँ का रोड साहब ने बोले है कि अगले महीने में अपन है तो वो करा देंगे बोलते। आपका नाम बोलिए पूरा। मेरा नाम अब्दुल मतीन खान मस्तान खान। अच्छा, ये MIM पार्टी से मैं ताल्लुक रखता हूँ। नहीं, ये रोड का नाम क्या है? और पैठन रोड से पटेल पराइड, अच्छा, राहुल नगर, सादत नगर मेन रोड है। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप देख रहे थे हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कि औरंगाबाद शहर के बीचों बीच किस तरीके से महानगर पालिका की पोल खोल चुकी है। महानगर पालिका ने जल्द से जल्द यहाँ पे आके कुछ इंतजाम करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। आप देख रहे थे मेरा चैनल आप तक डिजिटल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ अफजल।